चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एंड इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी क्या है, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। ठीक है, इंटायरली इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले आज एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। ये सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो फर्स्ट जो बेसिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी, ये जो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है ना, उनका ही हम एप्लीकेशन इसमें एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं। उससे पहले बिफोर गोइंग स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, बिफोर जंपिंग इनटू दिस एक्सरसाइज, यू मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, देयर रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है ना, कोसेंट रिलेशंस, ये इनको अच्छी तरीके से आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और याद करने के बहुत से आपके पास तरीके भी हैं सिक्स को आसान करने के, उसको आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा देखो बेसिक में दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है राइट ट्रायंगल, तो ये क्या है, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसलिए आपको राइट ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड इट दिस इज राइट एंगल एट बी। इसमें क्या है देखो, हमेशा इस ट्रायंगल में एक चीज खास बात है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है, तो हाइपोटेनस इमेज द सेम, बट आप ये भी जानते हैं कि बेस चेंज हो सकता है। दिस कैन बी द बेस एंड दिस कैन बी परपेंडिकुलर एंड दिस कैन बी बेस, दिस कैन बी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बट इन बोथ द केसेस द हाइपोटेनस इमेज द सेम। ये आपको बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, दे आर विथ रेस्पेक्ट टू सम एंगल। समझ रहे हैं, इसीलिए हम साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी टेन ए कॉस बी क्या होता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंसिडरिंग अबाउट this angle A, if you are considering this angle A, for this angle this is the base, ठीक है ना, and this is the perpendicular, या इसको क्या कहते हैं adjacent साइड, या फिर ये इसको कहेंगे perpendicular। and in for this angle C, if you एंगल हम C को कंसिडर करेंगे एक्यूट एंगल को, उस केस में क्या होगा, दिस विल बी द बेस और एडजेसेंट साइड and this will be the perpendicular, but still AC is the hypotenuse in that case, right? So in both the cases the hypotenuse remains the same और base and the perpendicular may change। ठीक है ना, so that depends upon the angle you are considering for that particular case, right? So if I am talking about sine of A, sine of A क्या होता है, आई इसका मतलब इसके लिए इस एंगल में देखना है, तो फॉर दिस एंगल दिस इज द एडजेसेंट साइड या बेस, ठीक है ना, एंड फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर। आपको पता है ये पी अपॉन और दिस ये क्या है, हाइपोटेनस, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही आपको अगर आप साइन ऑफ सी करेंगे क्या हो जाएगा, फॉर दिस एंगल दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बट दिस इज हाइपोटेनस, राइट? सो दिस इज अगेन सपोज दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फॉर ए इट इज बी सी अपॉन ए सी, राइट? एंड दिस इज अगेन पी अपॉन एच, तो होता ही है, ये तो बेसिक रिलेशन है आपका। बट फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर इज डिफरेंट ना, दिस इज बेस, दिस फॉर एंगल सी दिस बिकम बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, इट इज योर ए बी अपॉन ए सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको, और एंड फेमस निमोनिक जो आपको पता ही है वो क्या है, हरि प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ, ठीक है, दिस इज साइन, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बद्री प्रसाद, नो हरि प्रसाद, राइट, बद्री नॉट राइट। दिस इज cos is equal to what, p upon h, and tan is equal to what, p upon b, right? In fact
एंगल शुड बी देयर, राइट। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एंगल विदाउट एंगल इट हैज नो मीनिंग, राइट। साइन ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ सम एंगल एंड टेन ऑफ सम एंगल, राइट। तो दिस मैंने एक एंगल यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिखा है, सो दैट दिस कैन बी अंडरस्टूड, राइट। चलिए, तो ये तो बेसिक था, आपको याद करना है, ठीक है। और साइन और उसमें कोसेकेंड क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और कॉस और सेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, टेन एंड कॉड आर रेसिप्रोकल, एंड टेन एंड कॉड आर क्या है, उनको आप कोसेंट रिलेशन भी बोलते हैं। टेन ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ ए। अब ये मैं बेसिक आपको दोबारा फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। एंड कॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, यहाँ से भी हो जाता है, देखो tan a इज रेसिप्रोकल ऑफ cot a, ठीक है ना। तो दीज ऑल थिंग्स यू हैव रेड, ठीक है। एंड वी आर नाउ फोकसिंग ऑन बस ऑन द एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.1, just I am revising because you have to be very clear about these things, right? Don't get confused when you are going to solve the questions. First of all, make your concept clear, then jump to the exercise, right? If you have any doubt, again go to the video, right? Conceptual video को देखिए, understand कीजिए, then एक बार clear हो जाए तब आपको attempt करना है, ठीक है ना। चलिए, now come to question number 1 of exercise 8.1, ठीक है। क्या है इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट। देखो हमेशा हम वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, then it means you are always talking about the right triangle, right? So in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to, एक triangle दिया हुआ है आपको, क्या ना, A, B and C is right angle at B, right? AB is equal to 24 centimeter. This is 24 centimeter, and BC is equal to 7 centimeter, right? BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। साइन ए कॉस ए निकालना है आपको। अब सबसे पहले क्या होगा, कोई भी चीज आपको निकालने से पहले आपको यू मस्ट हैव द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। क्या होना चाहिए आपको, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको तीनों साइड्स की लेंथ की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट फाइंड टू साइड्स आर गिवन, तो यू फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, दैट इज द हाइपोटेनस, राइट। या बेस, वन साइड टू लेग्स आर, बेस ये भी हो सकता है, सी के लिए ये बेस है, एंगल सी के लिए, एंगल ए के लिए ये बेस है, ठीक है ना, या एडजेसेंट साइड है। बेस को समटाइम्स वी आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट साइड, राइट। बेस को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, क्योंकि देखो एंगल सी के लिए क्या है, एडजेसेंट साइड है ना, एंगल ए के लिए ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना। तो बेस इज आल्सो नोन एज एडजेसेंट साइड, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो किससे निकाल सकते हैं हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम हैज अ वेरी ह्यूज एप्लीकेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास यूज हुई है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप मेक तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the two remaining sides या two remaining legs, ठीक है ना। जो हाइपोटेनस के अलावा जो साइड्स होती है उनको हम उसको क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं, राइट। तो चलिए, इस ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेनस वो लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ AC स्क्वायर तो निकालना है ना आपको, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो गया, 576 प्लस 49 इक्वल टू कितना हो गया, 625, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो आप जानते हैं इट इज 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC इक्वल टू कितना हो गया, हमने निकाल दिया, वी हैव फाउंड AC एज 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बट इट इज वेरी वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है कि जो आपके 10th क्लास का सिलेबस है, among those chapters the trigonometric this section is very simplest one, right?
अगर आप इसको एक बार, लॉजिकल है इसमें सब कुछ, ठीक है ना, इसमें एक फ्लो है, लगता है कि इतने ज़्यादा फॉर्मूला है, बट देयर कैन बी रिमेम्बर्ड वेरी इजीली बाय यूजिंग सम, बिकॉज द फॉर्मूलाज आर इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि बल्क में कोई रैंडम, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो डोंट गेट स्केयर्ड, ठीक है ना, डोंट बी फ्राइटनिंग, जस्ट बी क्लियर एंड मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट चैप्टर, ठीक है ना। चलिए, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट एंड टू अंडरस्टैंड। Now AC is equal to, you have found 25 centimeter. Okay. Now what the problem is, what we have to find? We have to find sine of A. Sine of A. Sine of A means क्या हो जाएगा? You have to देखो sine of A. Just look at this A angle. It means this is angle A. If case we are considering this angle. For this angle A, this BA is the adjacent side or base, and this is the BC is the perpendicular, and obviously AC is the hypotenuse, right? So sine of A, sine is equal to क्या होता है? P upon H, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. P is what? For this angle A, P is equal to BC. This is equal to BC upon AC, right? And BC is what? 7 centimeter, and this is your 25 centimeter, ठीक है ना। तो साइन इज इक्वल टू व्हाट, 7/25। देखो एक चीज और आपको खुद ही लग रहा होगा, यू हैव read in your lower classes that when you started studying the concept of ratio, basically sine is a what, sine is a ratio। जो वैल्यू आती है क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू साइड्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, considering this angle, actually this is what, this is this ratio of two sides, ratio of two lengths, so it has no unit। तो दिमाग में रखना, be clear, very clear about that, don't never try to write the unit of this sin A, right, because it is a ratio and you know a ratio has no unit, right। तो कभी भी इसकी यूनिट मत लिख देना आप, ठीक है, डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। so this is a 7/25 only ratio, 7:25। why? Because these sin A is just a ratio of two sides taking the angle A, ठीक है, keeping the angle A in mind, we have taken the ratio of the two sides BC and AC, and this gives the, this is denoted by sine of angle A। this is just a notation, sine A is just, what is this, it is just a notation, it is nothing but only a notation, and in fact sine of A is a one single notation, right, it is, it cannot be separated, sine cannot be separated from A, and you cannot write it like sine into A or etc, right। so sine A is just a symbol, and it has, you found the value of its value is 7/25। okay, next is cos of A। cos of A is what, you know what is cos of A, base upon hypotenuse, b upon h, you know it very well। now b upon h, because h is constant, that's okay, but b, if you are considering this angle A, b means base or adjacent side, sometimes we also call it as adjacent side, right। so b upon h means b, for this angle A, base is AB, right, AB upon, and hypotenuse is the same, hypotenuse कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो it remains same for both the angles, so it is your AC। so 24/25 is the answer, right। now come to part 2, ठीक है ना, it is a sin of C, sin of C, sin of C देखिए यहाँ पर क्या है, now we are considering this angle, now we are considering this angle, for this angle this BC is the adjacent side or base, and this BA is the perpendicular, but AC is the hypotenuse, the hypotenuse remain the same, इसलिए आपको hypotenuse एक बार फिक्स है, वो तो किसी भी राइट एंगल में सेम ही होता है ना, बट दो लेग्स के केस में क्या करते हैं हम लोग, लेग्स के केस में बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी हम, वी कैन इंटरचेंज, राइट, आइदर we can take this as a base or we can take this as a base, right, either we can take this as a perpendicular or we can take this as a perpendicular, right, depends upon the angle which we are considering, right। so but in both the cases I am repeating it again and again, ठीक है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो AC हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो साइन ऑफ C के लिए क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ C के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो अगेन यू नो साइन ऑफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमारा बेसिक वही है, साइन रिलेशन मींस साइन
if you are defining the ratio sine of something, it means it is always perpendicular upon hypotenuse, right? If you are defining cos of some angle, it means it is always based upon hypotenuse. If you are defining tan of some angle, it means it is always perpendicular upon base, ठीक है ना? So it is P upon S by definition. Now we have to select which is P. This side is P, means which side is perpendicular. So for angle C, this BA AB is a perpendicular, right? And S is equal to AC. Hypotenuse क्या है? AC है ना तो S means hypotenuse, right? So this is equal to 24 upon 25. Now cosine of C. Cosine of C is what? Now cosine C निकालने के लिए क्या होगा? आपको cosine of some angle का definition पता है? You know it very well. It is what? It is base upon hypotenuse, right? So for angle C, what is base? For angle C, this BC is the base, right? And yeah, base is adjacent side, and this is BA is the perpendicular, right? So BC is equal to BC upon AC, right? BC is what? 7 by 25. So these are the answers, final answers, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, एंड इनफैक्ट इफ यू डू विथ फुल कॉन्फिडेंस देन दिस इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो एक फिगर दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना, तो इट इज बड़ा फिगर है थोड़ा सा। इन द फिगर एक फिगर बनाई गई है, एंड दिस इज अ राइट ट्रायंगल, तो 13 सेंटीमीटर है, and this is 12 centimeter, and it is PQR, and this is P and R, right? So the question says, देखो question number 2 देखिए, question says in the figure find tan P minus cot R, tan P minus cot R। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपको वैल्यू निकालना है, यू हैव टू फाइंड ऑल द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट and here what is given, length of one side, one base is given, and the length of hypotenuse is given, right? So in triangle PQR, first of all हम क्या करेंगे, we will find the unknown side, ठीक है ना, two sides are given, so we will find third unknown side, right? So in triangle PQR using Pythagoras theorem, तो क्या हो जाएगा, Pythagoras theorem का आपको पता है, again length of the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of two remaining sides, right? तो PQ is PR square इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर, राइट, प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब जो जो वैल्यू आती है वो रख दीजिए। PR स्क्वायर कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, इक्वल टू PQ स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर, प्लस QR का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 14 का स्क्वायर 144, and it comes out to be 25. So this will give you QR as root of 20, square root of 25, and this will come out to be 5 centimeter, it is, right? So QR, the length of QR is 5 centimeter, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। Now you can find any T रेशियो, इनको क्या बोलते हैं, T रेशियो भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, T रेशियो। Now you have to find tan P माइनस कॉट ऑफ R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड tan P, ठीक है, tan P माइनस कॉट ऑफ R कैसे निकालेंगे, देखो tan P की वैल्यू रखिए, tan आपको जानते हैं, tan बेसिक डेफिनेशन ऑफ tan इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन H, सॉरी P अपॉन B, बेस मींस एडिशन साइड, माइनस ऑफ कॉट ऑफ R, कॉट ऑफ R इज व्हाट, कॉट ऑफ R क्या होगा, कॉट क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ टेंजेंट रेशियो, राइट, टेन थीटा का या टेन ए का रेसिप्रोकल रेशियो होता है। तो कॉट ऑफ आर मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये होता है। अब लेकिन देखो यहाँ पर फॉर एंगल पी, फॉर एंगल पी देखो यहाँ पी में डॉन गेट कंफ्यूज, ठीक है, ये वाला पी नहीं है, तो इसको मैं बेहतर है तो परपेंडिकुलर लिख देता हूँ ऑन बेस, ठीक है ना, बेस अपॉन
ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट डोंट गेट अभी पी आर यहाँ पर आ रहा है ना, पी आ रहा है, तो दैट इज तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो परपेंडिकुलर और एंगल पी, देखो बेटा एंगल पी का ध्यान से देखना, एंगल पी के लिए ये क्या है, पी क्यू इज बेस एंड पी आर क्यू आर इज परपेंडिकुलर। तो और एंगल पी की बात करें ना, टेन पी, देखो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस क्यू आर अपॉन बेस क्या होगा इसके लिए, पी क्यू, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। नाउ कम टू दिस क्यू आर, कॉट ऑफ आर, कॉट ऑफ आर यू नो बेस फॉर दिस एंगल आर, बेस इज व्हाट, क्यू आर अपॉन एंड परपेंडिकुलर इज फॉर दिस एंगल, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, ये वाला होगा, ये तो एडजेसेंट साइड होगी ना इसके लिए, इस आर के लिए ये एंगल फॉर एंगल आर, दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर, इट इज पी ऑफ सॉरी पी क्यू, इट इज जीरो, क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये क्या हो गया आपका, तो वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस वॉट आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली आपको साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए दिया हुआ है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। इन दिस केस इफ वी कंसिडर द एक्यूट एंगल ए देन गिवन साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए मीन्स, साइन ए की डेफिनेशन आपको पता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी, देखो फॉर दिस एंगल ए, फॉर दिस एंगल ए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी, हाइपोटेनस तो वही हमेशा सेम रहेगा ए सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3/4, इट इज गिवन 3/4, ठीक है ना, ठीक है। नाउ लेट क्या, अब मान लो आप बी सी इज इक्वल टू 3x एंड ए सी इज इक्वल टू 4x, राइट। यूजिंग, अब आप अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, आपको निकालना क्या है, अननोन साइड कौन सी आपकी, देखो दिस इज योर बी सी, आपकी कितनी मानी आपने, बी सी आपने मानी 3x, ठीक है, और दिस इज योर 4x, तो अननोन साइड क्या है, ए बी निकालनी, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना है, देखो ए सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी 4x का स्क्वायर माइनस ए बी सी कितना है, 3x का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, दिस इज 7x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, √7x, right, square root of 7x square, it is √7x. Now you can easily calculate the value of cos x and cos a and tan a. Now cos a is equal to, आप जानते हैं क्या होता है, cos a is equal to the base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, right, this is equal to what, base is what, ab, ab means √7x, ठीक है, just calculate करो, upon 4x, this is equal to √7/4, right. Now again you have to find finally tan a, tan a is equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं पी से लिख देता हूँ, अपॉन बेस बी से लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल लिख दो आप, ठीक है, tan a is equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3x, देखो tan a, फॉर tan a इस a एंगल के लिए परपेंडिकुलर यही होगा ना, बेस ए भी होगा, अपॉन बेस ए भी क्या है, √7x इज इक्वल टू 3/√7, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, इफ 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू 8,
8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फाइंड साइन ए, क्या निकालना है आपको, साइन ए एंड सेक ऑफ ए, ठीक है ना, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, तो दिस इंप्लाइज कॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 8/15, ठीक है ना। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 है, तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो वो ए एंगल है, ये बी है, make a triangle ABC right angled at B, right? This angle is right angled at B. Now cot of A is equal to 8/A. This implies what? You know what is the definition of cot? It is your base upon perpendicular, because it is the reciprocal ratio of tangent, na. So this is equal to 8/15. Now for this angle A, what is base? AB, right? And what is perpendicular? It is BC. Equal to what? 8/15. So let this implies what? क्या मतलब क्या हो गया कि AB से BC is equal to 8/15. So let AB is equal to 8x and BC is equal to what? 15 of x, right? BC is equal to आपने क्या मान लिया, 15 of x. So using Pythagoras theorem, now हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। हमने क्या माना, देखो ए बी इक्वल टू 8x मान लिया, ठीक है ना, और बी सी इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 15x, बिकॉज रेशियो बिटवीन ए बी एंड बी सी व्हाट क्या है, 8:15, तो हमने इसको ऐसे मान लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, 8x का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है, 3x का स्क्वायर, इक्वल टू 64x प्लस 225x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल, इसको प्लस करोगे तो कितना हो गया, कितना हो गया, 5, ठीक है, 289, राइट, x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 289x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 289 का x स्क्वायर कितना होगा, 17, तो इट इज योर x 17 ऑफ x, ठीक है ना। 289 का स्क्वायर रूट होगा 17 और x स्क्वायर का x हो जाएगा। तो नाउ साइन ऑफ ए आपने क्या निकाल दिया, AC इक्वल टू 17x निकल गया, आपको कितना निकल गया, 17x निकल गया, ठीक है ना। नाउ साइन ऑफ ए इक्वल टू, यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन, इट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या है, BC, एंड हाइपोटेनस क्या है इसका, AC, ठीक है ना। BC इज व्हाट, नाउ BC देखिए क्या है, BC आपको पता है कितना, 15x अपॉन 17x, 15 अपॉन 17, तो आपका आंसर ही निकल गया, ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू फाइंड सेक ऑफ ए, ठीक है ना। सेक ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेक किसका होता है उल्टा, कोसाइन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कोसाइन का उल्टा सेक होता है। तो आप क्या करोगे, कोसाइन क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो फॉर एंगल ए हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC, एंड बेस क्या रहेगा फॉर एंगल ए, AB। AC कितना है बेटा, 17x अपॉन 8 ऑफ x, इट इज 17 अपॉन 8 इज द फाइनल, राइट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Come to question number 5. Okay, it is given sec theta is equal to 13/12. Sec of theta equal to 13/12, right? But you have to find, calculate all other trigonometric ratios. Sec theta निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, you have, there are 6 trigonometrical ratios, right? Sin theta, cos theta, tan theta, ठीक है, cot theta, sec theta and cosec theta.
out of this 6 you have been given 1 sec theta is equal to this much and you have to find remaining 5, right? All the trigonometric ratios means आपको sin cos tan cot और cosec निकालने, ठीक है ना। चलिए अब ये दिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे को राइट ट्रायंगल जैसा हमने हमेशा होता है, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज, और जो थीटा दिया कभी रिमेंबर जो ये एंगल दिया होता है थीटा, इसको हमेशा एक्यूट एंगल लेना, ठीक है, डोंट टेक इज अ राइट एंगल, इसको कभी भी राइट एंगल मत ले लेना, समझ रहे हो बात को। जो वट एवर एंगल यू हैव बीन गिवन टेक ट्रीट दिस एन एज एन एक्यूट एंगल, क्या करना आपको, ये एक्यूट एंगल। अब दो किसी राइट एंगल में भाई ये राइट एंगल आप लेंगे तो इसके अलावा दो एंगल होंगे और डेफिनेटली दे विल बी एक्यूट, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी राइट एंगल में दो तो राइट एंगल हो नहीं सकते, ठीक है ना। one angle has been, अगर if this angle has been a right angle of 90 degree, then it means the remaining two angles will be always be acute, right? So the given angle should always be taken as acute. ऐसा मत कर देना कभी इसको राइट एंगल ले लिया आपने। sec theta is equal to this means, अब आपको sec theta पता है क्या होता है, sec of, आपको sec theta का रिलेशन तो पता है ना, sec is the reciprocal of cosine, कोसाइन का रिलेशन क्या होता है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इट इज दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/12। अब दिस इंप्लाइज, देखो इसके लिए अगर माना ये करूँ मैं, सपोज दिस एंगल ए बी सी, तो हाइपोटेनस क्या होगा इसके लिए, इस एंगल के लिए थीटा के लिए, फॉर एंगल थीटा हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, ए सी बेस क्या होगा बेटा इसके लिए BC इक्वल टू 13/12 दिया हुआ आपको। तो लेट मतलब क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स रेशियो बिटवीन दिस साइड AC एंड BC इज इक्वल टू 13/12। तो लेट मैं मान लेता हूँ, लेट BC AC इज इक्वल टू क्या है 13x एंड BC इज इक्वल टू 12x, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कैसे माना 12x, इसको देख के ना 13x और 12x मान लिया मैंने। अब मैंने क्या मान लिया, AC इक्वल टू मैंने मान लिया 13x और BC इक्वल टू मान लिया 12x। अब हमेशा मैं क्या करूँगा, अब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज AC इज गिवन 13x का स्क्वायर is equal to AB square, you have to find plus BC square is 12x का square, right? ठीक है, now AB square is equal to 169 minus 144 x square, मैंने x square बाहर ले लिया, ठीक है, स्मार्टली, राइट। दिस इज योर 25 x square, दिस implies AB is equal to 5x। ये कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी आनी चाहिए, नहीं तो इसी में उलझते रहोगे, टी से तो बाद में निकलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालने में ही आपको थर्ड साइड निकालने में यू शुड इन्वेस्ट वेरी लीस्ट टाइम, ठीक है, लीस्ट टाइम में आपको फटाफट निकालना है आपको, ठीक है ना। इट्स प्रैक्टिस, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी नॉट ए, इट इज ए बी। क्वेश्चन करने के बाद आपको यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट प्रैक्टिस so that you could find the unknown sides very easily, ठीक है। unknown sides को निकालने में ही आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, because you have to find, basically your focus is to find the T ratios, not the unknown side। unknown side तो आप ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, T वो निकालना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना तो आप ज्योमेट्री से वेरी you know it very well, right? Here the focus is you have to put the effort in finding the values of the T ratios, ठीक है ना। तो इसको आपको, ये तो आपका सब्सिडियरी वर्क है, ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 5x आपको निकल गया, ठीक है ना। नाउ अब चाहे कुछ भी निकालो आपको, इफ वंस यू हैव फाउंड ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड, देन यू कैन फाइंड एनी रेशियो आउट ऑफ दिस 6 रेशियोज, आपको और डेफिनेट बताओ नहीं आपको। अब सबसे एक एक करके निकालते हैं। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं देखो परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल थीटा, व्हाट इज परपेंडिकुलर BC, सॉरी AB, is your 5x upon hypotenuse is 13x, is 5 upon 13, ठीक है ना। कोसाइन ऑफ x, कोसाइन ऑफ थीटा, और कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ की आपको डेफिनेशन लगानी है। सबसे पहले कोसाइन की डेफिनेशन क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और फॉर दिस एंगल बेस इज इक्वल टू 12x, हाइपोटेनस तो आपको वही होगा,
it is 12/30. Now third, sin cos tan theta is equal to क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और दिस थीटा परपेंडिकुलर टू AB is equal to means 5x and base is 12x is equal to 5/12. tan के बाद cot. अब cot थीटा आपको देखो दो तरीके से निकाल सकते हो. cot थीटा you can find either using the definition, that is what, base upon perpendicular, ठीक है ना, या तो ये, या दूसरा रिलेशन यू नो इट, द cos cot is the reciprocal of what, tan theta. cot means 1/tan theta. यानी आपको क्या करना है, tan को रेसिप्रोकल, tan थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है. उसका रेसिप्रोकल निकालना तो जानते हैं ना, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है आपको, यू जस्ट इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, यू जस्ट इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यू गेट द रेसिप्रोकल, प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट 0, राइट. हाँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए कहीं. 5/0 का आप जब 0/5 पर आप अगर निकालने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी. प्रोवाइडेड 0 डज नॉट इन्वॉल्व इन द equation, whole story, right. So tan theta is equal to what, it is, sorry, cot theta is equal to 1/tan theta, and you have found the value of tan theta. So so cot theta will be 12/5. 5/12 आप रेसिप्रोकल निकालोगे क्या होगा, 12/5, right. So this is the value of cot theta. Now come to tan, cot and cosec theta. Last one is cosec theta, because sec theta is given, so you have to find the value of cosec theta. Again, cosec theta can be calculated in two ways. First, you can use the definition. It is the what, hypotenuse upon perpendicular, ठीक है, and use this value. Second one is, you know, cosec theta is the reciprocal relation of what, sin theta. So and you have calculated the value of sin theta. So cosec theta is 1/sin, ठीक है ना. और दोनों केस में क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना. ठीक है, ऐसा मन हो कि आपकी अलग अलग वैल्यू आ रही है. So it means if this is the case, it means you have calculated, you have committed some mistake somewhere, to get it checked, right. So cosec theta is equal to 1/sin theta. It means 13/5. This is your, these are your final answers, ठीक है ना. So in this way we solve these questions, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट में, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.